देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। उत्तराखंड में चुनावी ड्यूटी से फ्री होकर अब उत्तराखंड के नेता उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। भाजपा के 80 नेताओं की लिस्ट संगठन स्तर पर बनाई गई है जो उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे, जिनमें से आज 70 के करीब नेता उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहुंच चुके हैं, जिनको अलग अलग विधानसभा में भेजा जाएगा। पहली कड़ी में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, संगठन महामंत्री अजय कुमार, प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के अलावा अन्य पदाधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ से विधायक महेंद्र भट्ट, विधायक महेश नेगी, विधायक मुकेश कोहली समेत संगठन के अन्य पदाधिकारी शामिल हैं। इसके बाद दूसरी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज समेत अन्य मंत्रियों को उत्तर प्रदेश में चुनाव में ड्यूटी के लिए भेजा जाएगा। तो भाजपा के ये नेता करेंगे प्रचार। विजय बहुगुणा पूर्व सीएम उत्तराखंड, सतपाल महाराज कैबिनेट मिनिस्टर उत्तराखंड, धन सिंह रावत कैबिनेट मंत्री, ये उत्तराखंड में अब चुनाव प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश में जाकर उत्तराखंड के नेता, आपको बताएं पुष्कर सिंह धामी सीएम उत्तराखंड, ये भी उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में कूदेंगे और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे, यानी भाजपा के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। उत्तराखंड में मतदान पूरा हो चुका है और अब उत्तराखंड की जो बीजेपी की ब्रिगेड है उसे अब उत्तर प्रदेश में उतारा जाएगा। उत्तराखंड में चुनाव खत्म होने के बाद उत्तराखंड के कई दिग्गज नेता अब उत्तर प्रदेश में चुनाव करेंगे। ऐसे तकरीबन 70 नेताओं की लिस्ट भाजपा ने बनाई है जो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे और तकरीबन 60 से ज़्यादा नेता उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो चुके हैं जो उत्तर प्रदेश में चुनाव अभियान को तेज गति देंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे। पहली कड़ी में उत्तराखंड के संगठन के कुछ नेताओं को रखा गया है और कुछ विधायकों को चुनाव अभियान में उत्तर प्रदेश में प्रबंधन बनाने के लिए रखा गया है। इसमें धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल के अलावा अन्य कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। उसके अलावा कुछ विधायकों को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा संगठन के कुछ तेजतर्रार नेताओं को भी इसमें शामिल किया गया है जो उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रबंधन को तेज करेंगे। इसमें यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक और सतपाल महाराज स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में चुनाव अभियान को तेज गति देंगे और उसके बाद अन्य नेताओं की भी उत्तर प्रदेश में ड्यूटी लगाई जाएगी। उत्तराखंड में मतगणना 10 मार्च को होनी है और उत्तर प्रदेश की मतगणना भी 10 मार्च को होनी है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि जिन नेताओं की ड्यूटी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में चुनावी ड्यूटी में लगाई जा रही है उनका कितना असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। देहरादून से अपने सहयोगी सोहन परमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। उत्तराखंड भाजपा में लगातार चुनाव में भीतरघात के मामले सामने आ रहे हैं। अब कैबिनेट मंत्री और डीडी हाट से भाजपा उम्मीदवार बिशन सिंह चुफाल ने भी पार्टी में भीतरघात की आशंका जताई है। चुफाल ने कहा कि राज्य की कई विधानसभा सीटों पर पार्टी को कड़ा मुकाबला मिल सकता है और जिन सीटों पर पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन के अधिकारियों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है उन लोगों पर आलाकमान को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल पिछले दिनों ही राज्य में भाजपा के विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष पर गद्दारी करने का आरोप लगाया था। विधायक संजय गुप्ता का कहना था कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कई प्रत्याशियों को हराने की साजिश रची थी। और आइए आपको ये पूरा मामला समझाने के लिए आपको 4 तस्वीरों से रूबरू कराते हैं। आपको बताते हैं कैसे पूरा मामला सामने आ रहा है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से भीतरघात हो रहा है। पहली तस्वीर 14 फरवरी की है जब लक्सर से भाजपा विधायक संजय गुप्ता का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें संजय गुप्ता ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर भीतरघात के आरोप लगाए थे। दूसरी तस्वीर 15 फरवरी की है जब काशीपुर से भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा ने भी भीतरघात के आरोप लगाए थे। तीसरी तस्वीर है 16 फरवरी की, चंपावत से भाजपा विधायक कैलाश गहतोड़ी ने भी एक वीडियो जारी कर भीतरघात की बात कही। और चौथी तस्वीर यमुनोत्री से भाजपा विधायक केदार सिंह रावत की, जिन्होंने भाजपा में भीतरघात की बात मानी थी। मामला पूरा है क्या, आइए अब ये भी समझ लीजिए। दरअसल चुनाव के बाद उत्तराखंड भाजपा में भीतरघात के आरोप लगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के खिलाफ विधायकों ने नाराजगी जाहिर कर दी। 14 फरवरी को लक्सर विधायक संजय गुप्ता का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो मदन कौशिक पर भीतरघात के आरोप लगाते हैं। कौशिक को पार्टी ने निकालने की मांग करते हैं।
संजय गुप्ता। वहीं 15 फरवरी को काशीपुर से भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा ने भी भीतरघात की आशंका जताई। चीमा ने भीतरघात करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। हाईकमान ने प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार से रिपोर्ट मांगी थी, जबकि 16 फरवरी को चंपावत से भाजपा विधायक कैलाश गहतोड़ी ने भीतरघात के आरोप लगाए थे। वीडियो में गहतोड़ी ने कुछ पदाधिकारियों पर चुनाव में साथ नहीं देने का भी आरोप लगाया था। वहीं 18 फरवरी को डीडीहाट से भाजपा विधायक बिशन सिंह चुफाल ने भीतरघात की बात को माना। 19 फरवरी को यमुनोत्री से भाजपा विधायक केदार सिंह रावत ने भी भीतरघात का आरोप लगाया था। भाजपा में मची कलह पर अब कांग्रेस चुटकी ले रही है। भाजपा पर पलटवार करते हुए हरक सिंह रावत की पुत्रवधू और कांग्रेस नेता अनुकृति गुंसाई ने कहा कि भाजपा अब अपने इंटरनल मामलों को ही नहीं संभाल सकती तो राज्य क्या संभालेगी। इसी तरह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि भाजपा के भीतरघात की खबरों से लग रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। एक चीज़ मैं आपसे बहुत साफ कहना चाहती हूँ, ये तो साफ दिख रहा है कि ये एक तरीके की बौखलाहट है। जब आपको लगने लगा है कि भैया अब नहीं चुनाव जीत रहे हैं तो चलो नहीं जीतेंगे तो ये चलो आरोप इस पे लगा दो। आरोप प्रति आरोप का ये जो गेम है ये तो देखिए, मैं आपसे क्या कहूँ, ये तो कोई जनरल व्यक्ति भी होगा वो भी इस बात को समझ रहा होगा। जब आपको लगने लगे कि अब भैया मैं नहीं जीत रहा हूँ तो चलो अब आरोप ही लगा दो। भाई कम से कम 10 तारीख तक के लिए तो उनको इंतजार करना चाहिए था। देखिए, इनके सभी बड़े नेताओं पर भी आरोप लग रहे हैं और एक दूसरे को हराने के लिए इन्होंने बहुत कुछ करने का प्रयास किया। आपके मदन कौशिक पर आरोप लगे हैं, अभी हमारे बिशन सिंह चुफाल ने भीतरघात की बात कही है, वो भी डरे हुए हैं। तमाम लोग भीतरघात की बात कर रहे हैं। आपके यहीं उधमसिंह नगर में भीतरघात की हुई है। हमारे चीमा साहब के परिवार वालों ने जम करके आरोप लगाया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी में वो कैडर पार्टी नहीं रह गई है, जैसा ये कहते थे हम कैडर पार्टी हैं। उत्तराखंड में देखिए मतदान के बाद घमासान मचा हुआ है, तो वहीं चौथे चरण का चुनाव प्रचार बस अब से कुछ ही देर बाद उत्तर प्रदेश में थमने वाला है। सीधा मेरे सहयोगी स्नेहलता के पास चलेंगे जो आपको बताएंगी क्या हलचल है उत्तर प्रदेश में। प्राची, राजधानी लखनऊ का रुख करना होगा जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। लोनी में और अन्य स्थानों पर आप देखेंगे, रामपुर में, मऊ में, उन लोगों को उन्होंने टिकट दिया है जो लोग पेशेवर माफिया हैं, अपराधी हैं, संगीन मामलों में जेल के अंदर सड़ रहे हैं। उन लोगों को टिकट देकर के समाजवादी पार्टी ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। भाइयों बहनों, विकास या सुशासन सुरक्षा की कीमत पर कभी सफल नहीं हो सकता। सुरक्षा जीवन की पहली शर्त है और इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हम लोगों ने कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। और भाइयों बहनों, मुझे संतुष्ट है, मैं इस बात के लिए संतुष्ट हूं। 5 साल तक आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर सुरक्षा का बेहतर माहौल देने में सफल रही। आज मैं कह सकता हूं, प्रदेश में आज दंगा नहीं होता, पर्व और त्योहारों के पहले कर्फ्यू नहीं लगता। आज कर्फ्यू का स्थान कांवड़ यात्रा ने ले लिया है। और भाइयों बहनों, जहां बमबाजी होती थी वहां हर हर बम बम के नारों के साथ हमारे कांवड़ यात्री निकलते हैं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के साथ आपको जोड़ने के लिए एक बार फिर से हम लखनऊ में आए हैं। भाइयों बहनों, लखनऊ उत्तर में नीरज जी ने जिस भी कार्य के लिए कहा उतने कार्य लखनऊ उत्तर में हुए हैं और जिस भी कार्य के लिए वो लखनऊ उत्तर के लिए कहेंगे उसमें कहीं कोई प्रश्न खड़ा नहीं होगा। और यही आश्वासन देने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। आपको मैं यही आश्वासन देने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, यहां तो चेहरा देख करके विकास नहीं होता, सबका साथ, सबका विकास के भाव के साथ कार्य होता है। विकास सबका, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको,
लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और सरकार ने पहले दिन से अपने इस लक्ष्य को लेकर के जब कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। आज भाइयों बहनों, आप देख सकते हैं हमारी सरकार ने निर्णय लिया, प्रदेश के अंदर पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया होनी है। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई। सुरक्षा का बेहतर वातावरण होने से 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ। तो इस 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश में करोड़ों नौजवानों को नौकरी मिली। महोत्सव कैसे होने चाहिए? लखनऊ में उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस का कार्यक्रम हो, या फिर अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम, बरसाना वृंदावन का रंगोत्सव का कार्यक्रम, या फिर वो काशी की देव दीपावली, जो उत्तर प्रदेश को पहचान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज अपने नौजवान, केवल लखनऊ स्मार्ट नहीं हो रहा भाइयों बहनों, हमारा यूपी का नौजवान भी स्मार्ट बन रहा है। प्रदेश सरकार ने तय किया है 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन वर्तमान में हम दे रहे हैं। लखनऊ के 37,000 नौजवानों को ये सुविधा मिल चुकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत किया है कि नौजवानों को ये देने की आवश्यकता क्या है। द्वार पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जगजीतपुर क्षेत्र में बनाए जा रहे मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने अगले साल में अस्पताल का पहला चरण पूरा होने का दावा किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्माण कार्य में किसी भी तरह की कोताही न बरतने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज से जहां मेडिकल के छात्रों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो वहीं क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेंगी। मेडिकल कॉलेज का काम हरिद्वार में प्रारंभ हो गया है। अरे लगाले में कर तो रहा हूँ, इससे काम चल रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट न हो, किसी प्रकार की प्रक्रिया में इसकी गति तेज है और जल्दी से जल्दी बनकर ये मेडिकल कॉलेज तैयार, जिससे कि आने वाले समय में हमारे हरिद्वार क्षेत्र और आने वाले जो हमारे MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, छात्राएँ हैं, उन सभी के लिए ये मेडिकल एक मील का पत्थर साबित